आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रीय सलूट सलामी सर। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। आदरणीय मंडल रेल आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक जी हमें संबोधित करेंगे। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मुंबई मंडल रेल परिवार के सभी सदस्यों, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशन, जनप्रतिनिधियों, सभी सम्मानित यात्रियों, माल ग्राहकों एवं प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हार्दिक बधाई देता हूं। 73 साल पहले इसी दिन भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था और हम लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया था जो हमारे सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। संविधान की प्रस्तावना अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दर्शाती है। इन मूल्यों को हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के रूप में प्रधानता दी गई है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागरिकों द्वारा संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का पालन मौलिक अधिकारों के उपयोग के लिए उचित परिवेश बनाता है। इसका स्थायी पालन न केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें शासन करने के लिए अधिकृत किया गया है, बल्कि सभी लोगों के लिए है।
भारत इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार रेलवे भी एक ऐसी संस्था है जो विविधता में एकता का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सभी रेलकर्मियों को यात्रियों और माल ग्राहकों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। 74वें गणतंत्र दिवस पर देश की प्रगति में इस वर्ष के दौरान मुंबई मंडल की पहल और उपलब्धियों को अवगत कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह गर्व का क्षण है कि बायकला स्टेशन को एनजीओ के सहयोग से यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में विरासत जीर्णोद्धार कार्य के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। इस वर्ष अब तक का माल लदान 16.6 मिलियन टन हो चुका है, जो कि इस अवधि का सबसे अच्छा माल लदान है। अब तक मुंबई मंडल ने 1800 करोड़ का अर्जन किया है, जो अब तक का सबसे अधिक अर्जन है। टिकट जांच के माध्यम से 88 करोड़ का अर्जन किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है। नॉन फेयर रेवेन्यू के माध्यम से अब तक का अर्जन 50 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष में हम 60 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। स्क्रैप डिस्पोजल से हमने 40 करोड़ का अर्जन किया है। मेन लाइन का समय पालन 91.28% और उपनगरीय का 94.86% है। इस वर्ष मानसून के दौरान पुल बनाकर बाढ़ गेटों की स्थापना करके उच्च क्षमता वाले पंपों को लगाकर नए नालों के निर्माण आदि विभिन्न कार्यों के परिणाम स्वरूप रेल परिचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में खड़वली और वासिंद के बीच संपार फाटक 59 को आरयूबी बनाकर बंद कर दिया गया है। करनाक बंदर रोड ओवरब्रिज का डिमोलिशन किया गया। टिटोली यार्ड में नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को चालू किया गया है। आसनगांव स्टेशन में लूप लाइन का विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है। डबल हॉल्ट को ख़त्म करते हुए लोनावला स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है। मुंब्रा आर्च आरओबी और भायकला ओलिवेंट आरओबी की मेजर रिपेयरिंग की गई। दादर वडाला रोड स्टेशन पर एक बहुत पुराने एफओबी को गिराया गया। एलटीटी में दूसरा कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया। घाट सेक्शन में पोर्टा केबिन की स्थापना की गई। हम मौजूदा यात्री सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यात्री सुविधाओं के कार्यों में डेक्कन क्वीन में एलएचबी कोच लगाए गए। करमाली, तेजस एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्सप्रेस और प्रगति एक्सप्रेस में विस्ताडोम कोच लगाए गए। कोपर, कसारा, वाशी, सानपाड़ा, नेरोल, सीवुड, पलसधरी और बदलापुर में नए एफओबी बनाए गए। किंग सर्किल, विक्रोली, कांजूरमार्ग, मुलुंड स्टेशन के एफओबी की मरम्मत की गई। कांजूरमार्ग, भायकला, जीटीबी नगर और आंबीवली में 6 एस्केलेटर और भायकला, वांगनी और आंबीवली में 5 लिफ्ट उपलब्ध कराए गए। 9 स्टेशनों पर नए बुकिंग कार्यालय बनाए गए। कसारा, थाने और विक्रोली में नए शौचालय ब्लॉक बनाए गए हैं। अनुभव को उन्नत करने के लिए एलटीटी में नया एग्जीक्यूटिव वेटिंग हॉल बनाया गया। सीएसएमटी स्टेशन पर 40 बेड की क्षमता का पॉड होटल उपलब्ध कराया गया। 7 स्टेशनों पर ममता कक्ष, बेबी फीडिंग रूम उपलब्ध कराए गए हैं। 11 स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के साथ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल उपलब्ध कराए गए और एलटीटी, कुर्ला, भांडुप और कल्याण में ईवी चार्जिंग पॉइंट प्रदान किए गए। हम यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की गहन सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। 190 महिला कोच में सीसीटीवी लगाए गए। शेष 589 महिला कोचों में सीसीटीवी लगाने का कार्य प्रगति पर है। ईएमयू रेक के महिला डिब्बों में इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम लगाया जा रहा है। अभी तक ईएमयू रेक में 60 ईएमयू रेक में लगाया जा चुका है। शेष रेकों में लगाने का कार्य चल रहा है। आरपीएफ द्वारा लंबी दूरी की 40 गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए मेरी सहेली और उपनगरीय महिला यात्रियों के लिए स्मार्ट सहेली व्हाट्सएप ग्रुप की पहल से बेहतर परिणाम सामने आए हैं। यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपनगरीय स्टेशनों पर आरपीएफ के 5 क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इस वर्ष 147 दलाल पकड़े गए। सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी से परे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 615 बच्चों को बचाया है और 40 यात्रियों की जान बचाई है। 35 यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की है और 2.3 करोड़ रुपए मूल्य के 772 यात्रियों के सामानों का पता लगाया और वापस किया। हम अपने कर्मचारियों की बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल बायकला के साथ साथ मंडल रेल अस्पताल कल्याण में सुविधाओं और चिकित्सा उपकरणों को उन्नत किया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है: ऑक्सीजन प्लांट का प्रावधान, ओपीडी का नवीनीकरण, 9 ईसीजी मशीन, ऑप्थाल्मोस्कोप,
आँखों के ऑपरेशन थिएटर में ऑप्थेल्मिक ओटी टेबल, बेहतर बायोकेमिकल लैब जांच के लिए संपूर्ण ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन, अपर लिम्ब सीपीएम आदि। रेलवे कर्मचारियों को आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने 21 निजी अस्पतालों के साथ भी करार किया है। यात्रियों की चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 19 स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी कल्याण गतिविधियों में 2629 कर्मचारियों को पदोन्नति और 231 कर्मचारियों को एमएसीपी का लाभ प्रदान किया गया। मृतक रेल कर्मचारियों के 206 बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां दी गईं। 995 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एवं 65 फैमिली पेंशन के मामलों का निपटान किया गया। प्रोजेक्ट सक्षम के तहत मंडल के सभी 21,376 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पीएनएम मामलों में सीआरएमएस के 171 और एनआरएमयू के 164 मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया। लगभग 98% यूएमआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसी तरह 205 विभिन्न आवासीय क्वार्टरों का पुनर्वास का काम पूरा किया गया। मुलुंड में 226 बिस्तरों का नया आरपीएफ बैरक उपलब्ध कराया गया। बदवार पार्क में 14 सर्वेंट क्वार्टरों का नवीनीकरण किया गया। वाडीबंदर यार्ड में बॉक्स क्रिकेट टर्फ का निर्माण किया गया। जीटीपी नगर में न्यू बैडमिंटन कोर्ट सहित विभिन्न सुधार कार्य जैसे न्यू वॉकवे, ड्रेनेज सुधार आदि। डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अधिकांश फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है। सभी ड्राइंग्स ई डॉस के माध्यम से प्रोसेस किए जा रहे हैं। ई ऑक्शन के माध्यम से वाणिज्यिक अनुबंध प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ष एचआरएमएस के माध्यम से लगभग 4 लाख ई पास और पीटीओ जारी किए गए और 8,168 को पीएफ एडवांस दिया गया। एचआरएमएस के माध्यम से 1500 कार्यालय आदेश जारी किए गए और 99% एपीआर तैयार किए गए हैं। एचआरएमएस के माध्यम से सेटलमेंट के मामले निपटाए गए। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में भी हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सुश्री श्रुति अमृते वरिष्ठ लिपिक, श्री अभिषेक पाल हेड टीसी, सुश्री अंकिता सीसीटीसी और सुश्री अवंतिका चौहान सीनियर टीसी ने मेडल हासिल किया। स्वच्छता अभियान भी हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। स्टेशन और डिपो पर हमारे सभी फील्ड स्टाफ स्वच्छता के बेहतर मानकों को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। हम प्रतिदिन इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी कैटरिंग स्टॉल के दुकानदारों को सलाह दी गई है कि पैक्ड खाद्य सामग्री को बेचते समय प्लास्टिक के रैपर को काटकर कागज़ के बैग में खाद्य सामग्री दें। लेकिन यात्रियों और पटरियों के किनारे रहने वाले निवासियों के उचित सहयोग के बिना हमारे कर्मचारियों के प्रयास अधूरे हैं। हम यात्रियों से इस स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। कल्याण रेलवे स्कूल के श्री संचित जाधव ने नीट एमबीबीएस में और श्री अंकित मंडल ने एनडीए में सीट हासिल की। एनसीसी की आर्मी विंग 2019 से स्कूल में काम कर रही है। 150 उम्मीदवारों ने जूनियर डिविजनल कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारी सांस्कृतिक अकादमी मुंबई मंडल के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों, मेगा ब्लॉक न्यूज़ और अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को प्रकाशित करने का अच्छा काम कर रही है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि मंडल की प्रगति मुंबई मंडल रेल परिवार के प्रत्येक सदस्य के समर्पित और ईमानदार प्रयासों और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और संगठनों के सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग का परिणाम है। हमें अपने सम्मानित सदस्यों और यात्रियों का भी सहयोग मिला है। आगे के सुधार के लिए उनके सुझाव सदैव महत्वपूर्ण हैं। मैं जनप्रतिनिधियों, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारा प्रयास है कि हम सभी ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करें और हम इसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।